रहमल्लाहु मन क़रा अल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अलन नबिय्यिल उम्मील मक्कील मदनील क़ुरैशील बतहील हाशमी मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसनैन बिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबि हुक़ूक़िहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व मुनकिरि इस्मतिहिम व विलायतिहिम अजमईन मिन लैलतिना हाज़िहि इला सबाहि यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल इमाम मुहम्मद बाक़िर अलैहि अफ़ज़लुस सलातु वस्सलाम फ़ी हदीसी शरीफ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बुनियल इस्लामु अला ख़म्सिन इक़ामिस सलात व ईताइज़ ज़कात व हज्ज बैत व सौम शहर रमज़ान व विलायत लना अहलल बैत अलैहिमुस्सलाम। सलावत पढ़ें मोहम्मद वाले। एक और सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले। अज़ीज़ानी ग्रामी क़द्र, बड़े इख्तिसार से गुफ्तगू करने के लिए कहा गया है। 30 मिनट का वक्त है और इस 30 मिनट में हमें गुफ्तगू करना है। पाँचवें इमाम पंजुम की हदीस मुबारका है। यूँ तो बड़ी तवील हदीस है, लेकिन मैंने भी उस हदीस के टुकड़े को बयान किया है। बड़ी खूबसूरत सी बात हमारे और आपके पाँचवें इमाम बयान फरमा रहे हैं कि बुनियल इस्लाम अला ख़म्सिन, अल्लाह ने इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी है। तवज्जो कीजिएगा। मौला बयान फरमाते हैं कि परवरदिगार आलम ने इस्लाम की बुनियाद, इस्लाम का फाउंडेशन, इस्लाम का पिलर 5 चीज़ों पर रखा है। पहली चीज़ क्या है? इक़ामिस सलात, नमाज का कायम करना। नमाज का पढ़ना नहीं है, नमाज का कायम करना। नमाज का पढ़ना अलग है, नमाज का कायम करना अलग है। दूसरी बात आपने बयान फरमाई व इताई ज़कात, और ज़कात का निकालना। तीसरी चीज़ आपने बयान फरमाई व हज्ज बैत, और इस्तिताअत हो जाए तो अल्लाह के घर का तवाफ़ करना, अल्लाह के घर की ज़ियारत करना, हज अदा करना। व सौम शहर रमज़ान, और माह रमज़ानुल मुबारक में 30 रोज़े रखना, माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना। और उसके बाद 5वीं चीज़ है जो अहम है, वो आपने बयान फरमाई व विलायत लना अहलल बैत। 5वीं चीज़ है जिसे हम अहले बैत अत्हार की विलायत कहते हैं। आपने बयान फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है। क़िबला तवज्जो करेंगे कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है। नमाज कायम करना, ज़कात का अदा करना, हज बैतुल्लाह, अल्लाह के घर की ज़ियारत करना, माह रमज़ान के रोज़े रखना, और विलायत अहले बैत का इकरार करना।
ये 5 चीज़ें हैं जिसे बुनियादी इस्लाम कहा गया है। अब एक जुमला अगर कहता चलूँ तो मुबालिगा नहीं होगा कि गोया मौला बतलाना चाहते हैं कि हमारा दीन भी है तो वो पंजतनी दीन है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। तो ये 5 चीज़ों पर मौला बयान फरमा रहे हैं कि इस्लाम की बुनियाद रखी गई है। इस्लाम के सुतून ये 5 हैं। इनमें से सबसे अहम क्या है? विलायत अहले बैत है। मौला ने बयान फरमाया हम अहले बैत अथार की विलायत का इकरार करना। देखिए कहीं ना कहीं आगा मिर्ज़ा साहब कहीं ना कहीं कुछ छूट हो सकती है। जितनी चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे नमाज के लिए नमाज कायम करना, नमाज में छूट है। किस तरह से है भाई? अल्लाह ने नमाज वाजिब की है। एक इंसान है कि जो बीमार है, नमाज नहीं पढ़ सकता है, वज़ू नहीं कर सकता है, तो क्या कहा गया? कहा तयम्मुम करके नमाज पढ़िए। रियायत की गई या नहीं? इंसान वज़ू नहीं कर सकता है, तयम्मुम करके नमाज पढ़े। खड़े होकर नहीं पढ़ सकता है, बैठ करके नमाज पढ़े, लेट कर नमाज पढ़े, लेकिन पढ़े। लेकिन रियायत है इसमें। अगर खड़े होकर नहीं, बैठ कर पढ़े, बैठ कर नहीं हो सकता, लेट कर पढ़े, रियायत है। ज़कात के लिए भी है कि हर एक के ऊपर ज़कात वाजिब नहीं है। जो निसाब रखते हो ज़कात का उन पे है, हर एक पे ज़कात नहीं है। सोने और चांदी पर ज़कात है, गल्ले पर ज़कात है, लेकिन जिनकी पैदावार होती है 847 किलो से ज़्यादा हो तो उस पर ज़कात है। और उसके भी अक़साम बयान किए गए हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं रियायत है। हज बैत के लिए है कि अल्लाह के घर की ज़ियारत करने के लिए हर एक पे हज वाजिब नहीं है। जो इस्तिताअत रखते हैं, जो ताकत रखते हैं, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तिता इलैहि सबीला, और अल्लाह की जानिब से हज वाजिब है लोगों पर जो इस्तिताअत रखते हों, ताकत रखते हों। इस्तिताअत से मुराद है कि जो इखराजात रखते हों, सेहत रखते हों। इसीलिए कहा गया है कि हज के लिए इंसान जवानी के आलम में हज करे तो बेहतर है, ताकि अरकान मुकम्मल हो जाएं। हमारे यहाँ होता है कि जब बुढ़ापा आता है तब कहते हैं कि चलिए एक ये वाजिब है, इसको अदा कर ले। एक जुमला और कहता चलूँ, लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास इस्तिताअत हो गई है, पैसा आ गया है, तो पहले मैं अब्बा का हज कराऊँ उसके बाद मैं जाऊँ। ऐसा नहीं है शरीयत में। शरीयत में इस्तिताअत के ऊपर है। जब आपकी इस्तिताअत हो जाए, भाई अल्लाह ने आपको नवाजा है, आप पे वाजिब हुआ है। वालिद के ज़माने में इतना नहीं था, न इतना पैसा था, न ताकत थी, नहीं जा सके। हाँ, बेहतर है आप उनका हज कराइए, लेकिन अगर आप पे वाजिब है तो पहले आप जाइए हज करने के लिए। ये नहीं है कि वालिद को है अगर तो बहुत बेहतर, पहले वालिद को करे। कहीं ऐसा ना हो कि वालिद का हज कराने में आपका हज रुक जाए। नहीं, शरीयत कह रही नहीं, जिस पे हज वाजिब है वो हज करे। इस्तिताअत, पैसा रखता हो, ताकत रखता हो, आने जाने के अखराजात रखता हो, उस पे हज वाजिब है। तो रियायत यहाँ पर भी हर एक पर नहीं है कि जो ताकत और इस्तिताअत रखते उन पर हज वाजिब है। आइए, माह शहर रमज़ान के रोज़े है। रमज़ान के रोज़े भी हर एक पर वाजिब नहीं है। जो बीमार है ना इश्तियाक भाई, जो बीमार उस पर रोज़ा वाजिब नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि रोज़ा नहीं रख रहा है तो बस दिन भर जो चाहे वो खा रहा, नहीं। एहतराम करना चाहिए, माह रमज़ान का एहतराम करना चाहिए। रोज़ा नहीं है तो उसके एवज़ में, हर रोज़े के एवज़ में क्या देना है? एक मुद अनाज देना है गरीब को। सेहतियाब हो जाए तो रोज़े की क़ज़ा करे। लेकिन कहीं ना कहीं रियायत है। सिर्फ मैं बतलाना, ये कहना ये है, कहीं ना कहीं रियायत है। नमाज में भी रियायत है, ज़कात में भी रियायत है, हज में भी रियायत है, माह रमज़ान के रोज़े में भी रियायत है। लेकिन कहाँ रियायत नहीं है? वह विलायत लना अहलल बैत, हम अहले बैत अथार की विलायत में कोई रियायत नहीं है। बीमार है तो उस पर भी विलायत वाजिब है।
सफ़र में है तो उस पर भी विलायत वाजिब है। इसीलिए शायद कि इसीलिए पैगम्बर इस्लाम के पास जब लोग आए कहने लगे या रसूल अल्लाह आपने बड़ी ज़हमत की है, तकलीफ़ उठाई है तबलीग के लिए, दीन की तबलीग के लिए, हम कुछ देना चाहते हैं, उजरत देना चाहते हैं। तो पैगम्बर इस्लाम ने क्या कहा, हम तो कुछ चाहते ही नहीं हैं, हम कुछ नहीं चाहते। अगर तुम देना चाहते हो, कुरान ने कहा कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मेरे हबीब इनसे कह दो कि हम चाहते हैं अगर तो सिर्फ मोहब्बत और मवद्दत अहले बैत चाहते हैं। इसलिए कि मोहब्बत और मवद्दत के लिए न दौलत की चीज़ चाहिए, न सरवत चाहिए, न हुकूमत चाहिए, न सेहत चाहिए। मोहब्बत और मवद्दत उसके लिए है कि जो दिल में अहले बैत अताहर की मोहब्बत इख्तियार कर ले, विलायत इख्तियार कर लिए, वो कामिलुल ईमान भी रहेगा, वो कामिलुल इस्लाम भी रहेगा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो विलायत में कहीं पे कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसा नहीं है। एक बात और सुनते चले, ऐसा नहीं है कि विलायत के लिए हमारे अब्बा 12 इमाम को मानते थे, हम 8 इमाम को मानने लगे, बराबर हो जाएंगे। कहा नहीं, 12 इमामी होना चाहिए, सबकी विलायत। इसीलिए जुमला और कहता चलो तारीख का, इसीलिए शायद के वो वाक़या याद है ना इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, मौला से क्या बयान किया गया निशापुर में, तफसील में नहीं जाना, सिर्फ एक जुमला वहाँ कहना है कि मौला ने क्या कहा, कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी फमन दखला हिस्नी अमना मिन अज़ाबी वलाकिन बिशर्तिहा व शुरूतिहा व अना मिन शुरूतिहा। देखिए कलमे तौहीद एक किला है जो इसमें आ गया, उसे नजात मिल गई। लेकिन याद रखिए कि कलमे तौहीद के बाद भी नजात नहीं होगी उस वक्त तक जब तक हम अहले बैत अताहर की विलायत का इकरार न कर लिया जाए। तो मालूम ये हुआ कि कलमा पढ़ना अलग है, कलमा पढ़ना अलग है, मुसलमान हो जाना अलग है, साहिब ईमान हो जाना अलग है। जब तक के इंसान विलायत को नहीं मानेगा वो साहिब ईमान नहीं हो सकता। मुसलमान तो हो सकता है कलमा पढ़ करके, लेकिन साहिब ईमान नहीं हो सकता है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो सबसे अहम चीज़ क्या है, विलायत लना अहलल बैत, हम अहले बैत अताहर की विलायत का इकरार करना, विलायत का यकीन करना। विलायत वो अहम पिलर है कि जिसको अगर इंसान ने थाम लिया मजबूती से तो वो इंसान कामयाब होगा, बग़ैर विलायत के इंसान कामयाब नहीं हो सकता है। तो बस अजीज़ों और दोस्तों, अल्लाह ने इस दीन को फैलाने के लिए क्या किया है, नबियों को भेजा ना। एक बिल्कुल आसान बात कहता चलो, नबियों को भेजा। नबियों का काम क्या था, हर एक नबी का काम क्या है, तबलीग करना, दीन फैलाना, दीन पहुँचाना, कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह को लोगों तक पहुँचाना है। पैगम्बर इस्लाम ने कहा या अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ऐसा है माने आए इंसानों कलमे तौहीद पढ़ो तुम कामयाब हो जाओगे। तो अल्लाह ने इस दीन को फैलाने के लिए कितने नबियों को भेजा है, 1,24,000 नबियों को भेजा। सबका काम क्या है, हर एक का एक ही काम है ना, दीन पहुँचाना, दीन फैलाना, दीन की नशर व इशाअत करना, इसके अलावा कुछ नहीं। आदम से लेकर के ख़ातम तक नबियों को आप देख लें, हर एक नबी का एक ही अमल रहा है, कलमे तौहीद को पहचाना, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कराना। और जो नबी आया इसमें कुछ साहिब किताब भी हैं, साहिब सुहफ भी हैं नबी, कुछ नबी साहिब किताब हैं, साहिब सुहफ हैं। अल्लाह ने आदम को भेजा, आदम का भी वही काम है। नूह को भेजा, नूह का भी वही काम है। लेकिन जिसको भेजते रहे अल्लाह उनको एक सिफत से नवाजता रहा। अल्लाह ने आदम को भेजा, आदम क्यों आए, तबलीग करने के लिए, दीन फैलाने के लिए। आदम का नाम क्या रखा, आदम सफ़ीउल्लाह, आदम सफ़ीउल्लाह। जनाब नूह पैगंबर को भेजा, नूह का नाम क्या लिखा, नूह नजीबुल्लाह, नजात देने वाले।
जनाब इब्राहीम को अपना दोस्त बना लिया। क्या कहा इब्राहीम खलीलुल्लाह। मूसा पैगंबर को भेजा, मूसा कलीमुल्लाह। जनाब ईसा पैगंबर को भेजा, ईसा रूहुल्लाह। आखिरी नबी को भेज दिया, आखिरी नबी का क्या नाम? मोहम्मद रसूलुल्लाह। बस यहाँ तक बात ख़त्म हो गई। अब कोई नबी आने वाला तो नहीं है, कोई रसूल आने वाला नहीं है। अब सिलसिला क्या चलेगा? का इमामत का सिलसिला चलेगा। तो अल्लाह ने जो नबियों को भेजा है, तबलीग करने के लिए भेजा है, दीन फैलाने के लिए भेजा है। बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊं तो यूँ कहा जाए आज के ज़माने के एतबार से कि खुदावंद आलम ने 1,24,000 नबियों की ज़िंदगियों को खर्च कर दिया है इस्लाम के ऊपर। 1,24,000 नबियों की ज़िंदगियों को खर्च किया है इस्लाम के ऊपर। इस्लाम के ऊपर एक नबी की ज़िंदगी की अहमियत क्या है? सिर्फ एक जुमला बयान करूं कि नबी की ज़िंदगी की अहमियत क्या है। मूसा जैसा नबी, कलीम खुदा, फ़िरऔन ने लाख कोशिशें की कि उसके मुल्क में मिस्र में मूसा न पैदा होने पाए। अल्लाह ने कहा तो सही, तू सारी तदबीरें कर ले कि मूसा ना आए, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं मूसा को पैदा करूं। अब एक मूसा के लिए अल्लाह ने कितने बच्चों को कत्ल होना गवारा किया? तारीख में तो यही मिलता कि 70 बच्चों को फ़िरऔन ने कत्ल कर दिया। 70 बच्चों को कत्ल किया या 70,000 बच्चों को कत्ल किया। उसके बावजूद भी मूसा को अल्लाह ने पैदा किया। इससे अंदाज़ा लगाइए कि एक नबी की अहमियत क्या है अल्लाह की निगाह में। तो हर एक नबी को अल्लाह ने भेजा है दीन के लिए, तबलीग के लिए, और हर एक नबी अपनी ज़िंदगी सर्फ कर रहा है इस्लाम के ऊपर। ज़्यादा वक्त नहीं लेना मुझे, मसाहब ज़्यादा पढ़ना जिस तरह से गुजारिश की गई है। तो हर एक नबी ने अपनी ज़िंदगी को सर्फ कर दिया है। बिल्कुल सादे जुमलों में समझाऊं, इस्लाम का निचोड़ किसे कहते हैं? इस्लाम का निचोड़ किसे कहते हैं? आगा मिर्ज़ा, हम जाते हैं सामान लेने के लिए बाज़ार में ना, सामान ख़रीदने के लिए जाते हैं। हर एक इंसान सामान ख़रीदने के लिए जो तरीक़े ख़रीदो फ़रोख्त है वो ये है कि इंसान कुछ सामान ख़रीदता है और ख़रीदने के बाद उसकी रकम लगाता है और रकम अदा करता है। तो तरीक़ा क्या होता है? हम बाज़ार गए, हमने जाकर के कुछ सामान ख़रीदा। मिसाल के तौर पे मिसाल दे रहा हूँ, बिल्कुल सादी मिसाल समझाने के लिए। जैसे मैं राशन की दुकान पर गया तो मैंने कहा भाई हमें 10 किलो चावल चाहिए। अब उसने 10 किलो चावल लिखा और उसके बराबर में उसकी कीमत लिखी। उसके बाद 10 किलो मुझे गेहूं चाहिए, गेहूं लिखा, उसके बराबर कीमत लिखी। 10 किलो शक्कर चाहिए, शक्कर लिखा, उसके बराबर कीमत लिखी। और कुछ चाहिए, जो सामान चाहिए वो पहले सामान लिखता है, सामान के बराबर कीमत लिखता है। यही तरीक़ा है ना। और जब मुकम्मल सामान हो जाता फिर क्या करता है? एक नीचे लाइन खींच देता है और लाइन खींचने के बाद अब हिसाब लगाता है कितना सामान लिया है और कीमत कितनी हुई है। बात महफूज रही इंशाअल्लाह। बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में, कितना सामान लिया है, कितनी कीमत हमें अदा करनी है। अब अल्लाह ने हमने कीमत अदा कर दी, सामान लिखा और लिखने के बाद लाइन खींची, लाइन खींचने के बाद पैसा दे दिया, सामान लेकर के आ गए। यही तरीक़ा है ख़रीदो फ़रोख्त, बै और शरा का। अब ये देखिए कि अल्लाह ने इस दीन के लिए कितनी ज़िंदगियों को सर्फ किया है। परवरदिगार आलम ने इस दीन के लिए कितनी ज़िंदगियों को सर्फ किया है। तो आदम से लेकर के ख़ातम तक नबियों के सिलसिले को देख लें तो आदम जैसी नबी इसकी ज़िंदगी अल्लाह ने सर्फ किया तो क्या लिखा? आदम सफ़ीउल्लाह। भी मैंने बतलाया आदम सफ़ीउल्लाह। नूह जैसे नबी की ज़िंदगी खर्च हुई तो लिखा नूह नजीबुल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब अल्लाह के पास मासूम नबियों की ज़िंदगियाँ नहीं हैं। अब क्या करेगा? हाय हाय हाय, अब क्या करेगा? कहा कि अब नबियों की ज़िंदगियाँ खर्च हो गई हैं, अब कोई नबी आने वाला नहीं है। अल्लाह ने क्या किया? गदीर खुम के मैदान में
नबियों की जिंदगियां लिखी और लिखने के बाद एक लाइन खींच दी, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज दीन कामिल हुआ, नेमतें तमाम हो गई, अल्लाह दीन इस्लाम से राजी हो गया। नेमतें कहाँ तमाम हुई हैं? कहाँ गदीर में। लाइन खींचने के बाद अब अल्लाह ने पूरा हिसाब किया। जब हिसाब किया तो जोड़ का आखिरी हिसाब क्या निकला, नतीजा क्या निकला? कहा अलीउन वलीउल्लाह, नतीजा है अली वलीउल्लाह। अब मालूम हुआ कि अगर दीन का कोई निचोड़ है तो उसे कहते हैं विलायते अली, अगर ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। दीन का निचोड़ कहते हैं जिसे अली वलीउल्लाह। इसीलिए किसी ने चार मिसरे बड़े खूबसूरत इस मंजिल पे आकर के कहता चलूं कि अहमद के पसीने से नबी बनता है। अखलाक भाई, अहमद के पसीने से नबी बनता है, अल्लाह जिसे चाहे वली बनता है। और बिखरे हुए औसाफ नबियों के तमाम यकजा किए जाए तो अली बनता है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। तो बस निचोड़ है दीन का, इस्लाम का निचोड़ अगर कुछ है तो उसे विलायत कहते हैं। हम आज जो सब बैठे हुए हैं विलायत के साथ बैठे हैं, विलायत की मोहब्बत लेकर बैठे हैं। ये फर्श अज़ा क्या है? विलायत अहले बैत है। ये सियाह लिबास क्या है? विलायत अहले बैत। अहले बैत, हम अहले बैत अतहार के विलायत का इकरार करना। हर जगह कहीं न कहीं छूट हो सकती है, रियायत हो सकती है, लेकिन अहले बैत अतहार की विलायत के लिए कि जिसने विलायत का इकरार किया है, नबियों को भी नबूवत आता की है, तो पहले विलायत का इकरार ले लिया है, उसके बाद अल्लाह ने नबियों को नबूवत आता की है। कुरान उठाकर देखे, तफसील में नहीं जाना है, लिहाजा सबसे अहम है अगर तो उसे कहते हैं विलायत अहले बैत अतहार। इसका दामन हमें थामना है। ये अज़ादारी, ये जुलूस, ये सीना ज़नी, ये मातम, ये जुलूस, ये मजलिसें, ये सब क्या हैं? ये अहले बैत अतहार की विलायत का ऐलान है। हम ऐलान कर रहे हैं कि हम अहले बैत के विलायत के मानने वाले हैं। बस अजीज़ों और दोस्तों, कि जिसने दीन के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया है, बस मैं अपनी मंजिल पे आ गया। जिसने अपना भरा घर उजाड़ दिया दीन के लिए, अल्लाह अकबर। वो हुसैन मजलूम करबला के मैदान में नौहा पढ़ रहा है, अना कतीलुल अबरा, अल्लाह अकबर, अना कतीलुल अबरा। मैं वो हुसैन हूँ जिससे रोला रोला के मारा गया है, रोला रोला के ज़िबा किया गया है। महसूस करें, मैं बड़े इत्मीनान से मसाइल पढ़ता हूँ। महसूस करिए कि एक बार हुसैन नहीं रोए हैं, या यूँ कहा जाए एक बार हुसैन नहीं कत्ल हुए हैं। अब्बास के बाजू लेकर जब हुसैन आए तो गोया हुसैन कत्ल हो गए। अकबर के सीने पे नेज़ा खा करके जब अकबर गिरे हैं और हुसैन अकबर की आवाज़ पर पहुँचे, जवान बेटे को एड़ियाँ रगड़ते हुए बाप ने देखा, हुसैन गोया कत्ल हो गए। 6 महीने के बच्चे अली असगर को लेकर हुसैन मैदान में आए। ये हुसैन, ये तीर असगर के गले पे नहीं लग रहा था, ये तीर हुसैन के सीने, हुसैन के दिल में लग रहा था। हुसैन कत्ल हो रहे थे, इसीलिए हुसैन आवाज़ दे रहा ना, कतीलुल अबरा, अल्लाह अकबर। हुसैन का इम्तिहान ख़त्म हो गया। 11 मुहर्रम आई, अली की बड़ी बेटी ज़ैनब का इम्तिहान शुरू हो गया। हुसैन अपने इम्तिहान में कामयाब हो गए। अब ज़ैनब के इम्तिहान शुरू हुआ। शाम गरीबा में ज़ैनब इम्तिहान दे रही है, बच्चों को संभाले हुए है। एक बच्ची जब बिछड़ जाती है, उम्मे कुलसूम से ज़ैनब सवाल करती, बहन उम्मे कुलसूम, सारे बच्चे तो हैं, ज़ैनब नज़र नहीं आ रही।
चलो ज़ैनब को तलाश करें। ज़ैनब को तलाश करती हुई जब चले, सकीना को तलाश करें। जब ज़ैनब चली सकीना को तलाश करते हुए, क्या देखा कि एक बेटी एक लाशे से लिपटी हुई गिरिया कर रही है। ज़ैनब ने यही कहा ना, बेटी कैसे पहचाना? पहचानने के तरीक़े हैं, या लिबास हो या जिस्म पे सर हो। न सर है न लिबास। सकीना तड़प कर कह रही थी, फूफी अम्मा जब रात की तारीकी ने सताया, मैं आवाज़ दे रही थी, बाबा कहाँ हो, बाबा कहाँ हो। सकीना को नींद नहीं आती है, इस नशेब से आवाज़ आई लैया बुनैया, अरे मेरी बेटी सकीना इधर आ, तेरा बाबा इस नशेब में है। अजरुकुम अलल्लाह। हाँ, अब ये लुटा हुआ काफिला चला, करबला से कूफा के लिए रवाना हो रहा है। बेकजावा ऊँट लाए गए, बेकजावा ऊँटों पे बीबियाँ सवार की जा रही है। अली की बेटी ज़ैनब के हाथ पसे गर्दन बंधे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, नाकों पे बीबियाँ सवार हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। बच्चों को अपने हाथों से बीबियाँ संभाल नहीं सकती हैं, इसलिए कि हाथ पसे गर्दन बंधे हुए हैं। नाकों पे, किसी नाके पे ज़ैनब है, किसी नाके पे उम्मे कुलसूम, किसी पे रबाब है, किसी पे रुक़ैया